हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है? कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक बताना है हमें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, डिफरेंट डिफरेंट केसेस जनरेट हो सकते हैं। हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। और उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए दो ब्लॉक हैं, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लेता हूँ और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये नीचे वाला कैपिटल ये M2 मास का ब्लॉक बना लिया और ये हमारा M1 मास का ब्लॉक बना लिया। तो अब यहाँ पे एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, ये F फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो पहला हम ये बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हों, ठीक है। तो अब दोनों ब्लॉक साथ साथ कब मूव करेंगे उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा तब पॉसिबल होगा क्योंकि ये वाला जो सरफेस है स्मूथ सरफेस दे रखा है। अब ओनली ऑन एक फोर्स इसको मूव करा रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे एक लगने वाला एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन कैसा नेचर का होगा? स्टैटिक नेचर का होगा। और अगर ये दोनों अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे, ये A1 स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये A2 स्पीड से मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, तो लगने वाला यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक नेचर का होगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा जो लगने वाला F फोर्स है डेट इज लेस देन F मैक्सिमम, मतलब कि F मैक्सिमम कौन सा फ्रिक्शन? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, डेट इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम बोलते हैं FR लिमिटिंग की वैल्यू, ये हो जाएगी यहाँ पे म्यू M1G, क्योंकि म्यू यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स, इस ब्लॉक की वजह से लगने वाला नॉर्मल फोर्स हो जाएगा M1G, और यहाँ पे म्यू इंटू एन ये होगा, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हमारा ये फोर्स FR लिमिटिंग से कम होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो लगने वाला, इस सरफेस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा। और स्टैटिक नेचर का होगा तो उस कंडीशन में ये दोनों ही ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। तो दोनों ही ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये दोनों ब्लॉक, मैंने इस पूरे ब्लॉक को सिस्टम मान लिया और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F बाय M1 प्लस M2। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है ये दोनों ही ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, कब मूव करेंगे? जब अप्लाइड फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा और कितना होगा। तो देखिए अगर मैं इन दोनों ही ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये M1 मास, ये M1 मास और ये हमारा M2 मास, ये हमारा M2 मास, और यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स होगा ये F फोर्स लग रहा है, ठीक। यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का लग रहा होगा और ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब आपको ये पता है कि ये वाला ब्लॉक आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है और इसको एक्सेलरेट कराने, ये ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये भी ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मान लिया है कि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस कंडीशन में जो FRS होगा डेट इज इक्वल टू M2 इंटू ए, और FR स्टैटिक नेचर का जो फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे वो होगा M2 इंटू एफ डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए
ठीक, ये बात समझ में आती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये सेकंड केस हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट केस क्या है कि अगर हमारा अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ। नेक्स्ट केस में अगर हमारा अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन हुआ, इक्वल टू हो गया एफ आर लिमिटिंग के, तो उस कंडीशन में लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो कौन से नेचर का होगा। यहाँ पे मैं इसको ग्रेटर मान लेता हूँ, ये ग्रेटर हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही ब्लॉक के बीच में, इन दोनों ही ब्लॉक के बीच में एक रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, और रिलेटिव स्लाइडिंग होगी तो यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन नेचर का होगा वो काइनेटिक नेचर का होगा फ्रिक्शन। तो अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, देखते हैं और सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास कैपिटल M2 और यहाँ पे हमारा M1, ठीक। यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन F फोर्स लग रहा है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कैसे नेचर का लगेगा, क्योंकि काइनेटिक नेचर का लगेगा, क्योंकि F जो है अप्लाइड है, दैट इज़ द ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ देखिए, अब अगर आपको ये समझ में आ गई तो ये दोनों ही ब्लॉक, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, both blocks are moving with different acceleration। अब कितने एक्सेलरेशन से, तो F माइनस, यहाँ पे मैं दोनों बॉडी का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया M1, ये F फोर्स हो गया, यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन होगा काइनेटिक नेचर का, ये M2, और यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक नेचर का होगा, ठीक। अब देखिए दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ये A1 एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये A2 एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ये हमने बात कर ली फ्री बॉडी डायग्राम की। तो हम बात करते हैं फॉर ब्लॉक 1, ये हो जाएगा F माइनस एफ आर काइनेटिक दैट इज इक्वल टू M1 इंटू ए। F माइनस यहाँ हो जाएगा म्यू के इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू मैंने मान लिया, जस्ट अज्यूम कर लिया, और n की वैल्यू हो जाएगी M1 इंटू जी दैट इज इक्वल टू M1 इंटू ए, ये A1 हो जाएगा, ठीक है। अब A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F माइनस म्यू के M1 जी डिवाइडेड बाय M1, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ठीक। अब मैं बात करता हूँ ये सेकेंड ब्लॉक की। तो सेकेंड ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, ले आता हूँ। तो फॉर ब्लॉक सेकेंड, इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मूव कराने वाला कौन है, एफ आर काइनेटिक दैट इज इक्वल टू M2 इंटू A2, म्यू के इंटू, अच्छा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें लगने वाला नॉर्मल फोर्स यहाँ पे भी कौन सा होगा, वही सेम नॉर्मल फोर्स की वजह से है ना, और यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स और ये वाला फ्रिक्शन फोर्स दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो म्यू के इंटू M1 जी दैट इज इक्वल टू M2 A2, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू के M1 जी डिवाइडेड बाय M2, तो ये हमारा हो जाएगा A2 एक्सेलरेशन। ये तब होगा जब दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करें, ये A2 से, ये A1 से, और ये कब होगा A1 A2, जब अप्लाइड फोर्स जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे वो कब होगा, जब F अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसमें लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक नेचर का, और उसके स्टैटिक नेचर की फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई ये। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।